हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अराउंड 3 वीक्स पहले ही डाल दिया था और मे बी इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। बट सेकंड ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, बट कोई इशू हो गया था मेरे फ़ोन में, तो इस वजह से। तो मेरा सेकेंड ब्लॉग जो है ना, ये मतलब सेकेंड पार्ट अमृतसर से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था कि अपने मतलब हमने ट्रेन में कैसे मस्ती की थी फैमिली के साथ। तो अभी उसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या था, हम मतलब हमारी जर्नी जो थी अमृतसर की दिल्ली से, वो थी हम मतलब ट्रेन से उतर चुके थे। ट्रेन काफ़ी लेट थी, जैसे मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था। तो उसके बाद क्या था, हमने होटल सर्च करे थे, बट हमें होटल नहीं मिले थे, क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे वो क्या था, पीक टाइम था, मतलब क्योंकि हॉलीडे टाइम था, सब वीकेंड की छुट्टियों पे आए हुए थे, तो होटल नहीं मिले थे। फिर एट लास्ट क्या हुआ था, जो मतलब मेरे बड़े वाले जीजाजी हैं, उनका एक फ्रेंड है, उनका ये मतलब गेस्ट हाउस टाइप का था। फिर उन्होंने उनसे बात की, फिर हमने एक रूम यहाँ पे लिया था। तो ये हमारा सबका इसमें हमने मैनेज कर लिया था, क्योंकि कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा था। फिर हम सब फटाफट से रेडी हुए उस दिन, क्योंकि हमें जाना था बाघा बॉर्डर। और बाघा बॉर्डर जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब जाने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ एंट्री होती है, चेकिंग होती है। तो उसमें तो हम फटाफट निकले थे, क्योंकि हमने अभी तक मतलब ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कुछ नहीं करा हुआ था, क्योंकि ट्रेन से जस्ट उतरे ही थे और फिर फ्रेश हुए थे, फटाफट निकल गए थे। फिर रास्ते में ना जब हम जा रहे थे, तो जो ऑटो वाले भैया थे, हमने जो अपना ऑटो करा था बाघा बॉर्डर जाने के लिए, वो हमें मतलब बता रहे थे रास्ते में क्या क्या चीज़ थी और क्या क्या था। तो जो अभी पीछे देखा था क्लिप में, वो जो अमृतसर में है वो खालसा कॉलेज है, और वो बहुत बड़ा था और देखने में भी ना काफ़ी सुंदर था और बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा सा एरिया था। तो वो सब बता रहे थे। फिर हम मतलब लंच करने के लिए रुक गए थे। तो हमने जो लंच में खाया था, वो मतलब जो पंजाब का फेमस है, सांग मक्के की रोटी, घी वगैरह, और उसको ही हमने ऑर्डर करा था। सब लोगों ने वही खाया था। बच्चों के लिए थोड़ा अलग कर दिया था, क्योंकि बच्चों को ये सब पसंद नहीं है। तो हमने जो खाया था वो यही था, और खाना काफ़ी टेस्टी था, क्योंकि चूल्हे पे बन रहा था ये खाना। तो काफ़ी अच्छा लगा था खाना। तो और पंजाब का साग तो वैसे भी फेमस है, तो वो टेस्ट था। फिर बच्चों ने थोड़ी सी मस्ती वगैरह की, क्योंकि बच्चे पूरा थके हुए थे और सुबह से बोर हो रहे थे। तो उन्होंने वहीं पे जो होटल में था, वहीं पे एक झूले थे, उसमें थोड़ी सी मस्ती वगैरह की। फिर हमने फटाफट वहाँ से निकले, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। और हम मतलब हमें नहीं पता था, हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, बट जीजाजी को आइडिया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, और वहाँ पे मतलब भीड़ भी होती है और फिर प्रोसेस भी रहता है, तो उस वजह से। तो फिर ऑटो वाले भैया ने अपना ऑटो पार्किंग में खड़ा करा और हमें बताया कि मेरा ऑटो यहाँ खड़ा है, जब रिटर्न करोगे तो यहाँ आ जाना। और फिर हम सब उतरे ऑटो से। तो बाहर एक भैया थे, वो सबके फेस पे फ्लैग बना रहे थे। अंदर जो मतलब रिहर्सल होती है, परफॉर्मेंस, उसको चेयर अप करने के लिए। तो मैंने और रुद्रांश और बाकी हम सबने फ्लैग बनाया था, मतलब सबने नहीं, थोड़े लोगों ने। तो फटाफट से हमने बनाया और हम दौड़ दौड़ के ना फिर अंदर गए, क्योंकि अंदर जाने के लिए ना बहुत लंबा रास्ता था। तो खाने पीने का सामान सब कुछ अलाउड था, सब कुछ लेके जा सकते हैं, चाहे वो आपके पर्स में हो या फिर आप जाते वक्त खरीद रहे हो, सब ले सकते हैं। तो फिर हम दौड़ दौड़ के गए। रुद्रांश का जो एक्साइटमेंट था ना, वो बहुत ही हाई था, क्योंकि उसे ना फौजी बहुत अच्छे लगते हैं। बॉर्डर में ना एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना बेशक से हम फ़ोन तो ले जाते हैं, बट जैसे ही हम यहाँ एंट्री करते हैं, हम सबके नेटवर्क चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना जैमर एरिया है, तो नेटवर्क किसी के भी नहीं आते हैं। इवन जब बाहर भी एग्जिट करते हैं ना, तब भी काफ़ी देर बाद, जब बिल्कुल मेन रोड पे आ जाते हैं, उससे भी काफ़ी आगे जाके तब नेटवर्क आते हैं। तो पूरा एरिया जो बहुत बड़ा एरिया है, वो पूरा जैमर एरिया, तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते। तो जब भी कभी आप जाओ ना, तो साथ साथ ही रहना, खोने का बहुत वो होता है, क्योंकि हम भी बहुत बार मतलब कभी इधर हो जाते थे, कभी उधर, और कॉल किसी की भी नहीं लग रही थी, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं थे। फिर जब हम अंदर यहाँ पे मतलब पहुँच गए थे, मतलब हम जब गए थे ना, हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ऐसे नेटवर्क इशू भी है, बट ये सबसे बड़ा इशू है नेटवर्क का, कि अगर खो हो जाओ तो इसके साथ ही रहना। फिर हम सब क्या था, बहुत लंबी लाइन थी और टाइम भी हो गया था। तो फिर हमने ना जियाजी का जो फौजी कार्ड था उसको दिखाया, और जो फौजियों के लिए मतलब उनकी फैमिली के लिए एक अलग लाइन थी, हम उसमें गए सब लोग। तो हम काफ़ी ज़्यादा भीड़ से बच गए थे, जो ये सारी लाइन थी इन सब से बच गए थे। और फिर हम भागे नहीं थे, फिर हम आराम आराम से जा रहे थे। बट
सभी लोग मतलब भाग भाग के ही जा रहे थे क्योंकि लेट हो गया था। और एंट्री जो है ना सुबह 10 बजे से शुरू हो जाती है और लास्ट जो एंट्री होती है वो 3 बजे तक होती है, क्योंकि 4 बजे से जो ये परफॉर्मेंस जो अंदर सेरेमनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट जो एंट्री होती है वो 3 बजे से ही होती है। और भीड़ आप देख ही सकते हैं कितनी है। अभी तो भीड़ का कोई अंदाज़ा नहीं है, जब हम अंदर जाएंगे भीड़ तो असली भीड़ तो वो पता चलेगी कि वो है। तो फिर हम ये फौजियों वाली लाइन में लगे और फिर हमने एंट्री की और फिर यहाँ पे भी हमें भीड़ से रूबरू होना पड़ा। ये जो फ्रंट है, फ्रंट गेट, ये एग्जिट के लिए जब बाहर आते हैं ना, ये वो वाला गेट है। और एंट्री के लिए थोड़ा साइड में जाके स्टेयर से है, वो स्टेयर सीधा स्टेडियम जो मतलब है बैठने का जगह है वहाँ पे है। तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, देखिए कितनी भीड़ थी। हम लेट थे, मतलब अगर परफॉर्मेंस 4 बजे शुरू हो रही है तो ये मान के चलिए 2 बजे पहुँच जाना चाहिए। सीट बुक भी होती हैं, कुछ बुक्स वाली सीट होती हैं तो उन्हें पहले ही करा लेते हैं, और कुछ वैसे भी है नॉर्मल जाके। फीस यहाँ की कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री यहाँ की। और सब ऐसे ही इधर उधर देख के ना आराम से बैठने हुए थे, क्योंकि जो नीचे जो फौजी थे ना वो बहुत अच्छे से मतलब लोगों को एनर्जी दे रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरीके से बोल के। तो इसलिए जिसको जहाँ सीट मिल रही थी वो वहाँ बैठ रहा था। और स्टेडियम बहुत ही बड़ा है, काफ़ी सारे लोग इसमें आ गए थे। फिर हमें जहाँ सीट मिली हम भी फटाफट से वहाँ बैठ गए। तो जो सेरेमनी स्टार्ट होती है ना उससे पहले क्या होता है, वो जो नीचे फौजी होते हैं वो बोलते हैं जिसे डांस करना है। बॉलीवुड के गाने भी चलते हैं और देशभक्ति गाने भी चलते हैं, तो जिसे भी डांस करना है वो नीचे आके डांस कर सकता है। उसके लिए कोई नहीं है कि मतलब वीआईपी ही जाएंगे या जो आगे हैं वो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी जाना चाहिए वो बिल्कुल पीछे बैठा वो भी बिल्कुल आगे जाके डांस कर सकता है। तो ये सब सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले होता है कि जिसको मतलब फ्लैग होस्ट भी करना होता है, तो फ्लैग लेके भी काफ़ी लोग नीचे जो जगह होती है वहाँ पे जाते हैं, डांस वांस करते हैं। तो फिर वो सब हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, 4 बजे से जो सेरेमनी परफॉर्मेंस होती है वो स्टार्ट होती है। जब सब अच्छे से बैठ गए थे तो फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। परफॉर्मेंस स्टार्ट कैसे होती है, सबसे पहले ना एक मतलब मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता क्या होता है, वो शपथ होती है ये क्या होती है, वो स्टार्ट होती है। तो उसके लिए वो जो नीचे आके सेरेमनी में परफॉर्मेंस करते हैं सारे फौजी, वो ऊपर टॉप पे बिल्कुल लास्ट में हमारे पीछे था, वहाँ पर आके उस सॉन्ग को मतलब प्ले करते हैं। और वो सॉन्ग मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब एक साउंड है उनका उसकी तरह, जैसे शेर की दहाड़ होती है ना उस तरीके का। और जो नीचे के जो फौजी थे जो नीचे खड़े हुए हैं वो भी इसी तरीके से मतलब भारत माता की जय, वंदे मातरम जो बोल रहे थे वो ऐसा ही लग रहा था जैसे शेर की दहाड़ होती है ना, एकदम से गूंजती है, उस तरीके से वो विदाउट माइक के थे। और बहुत ही अच्छे से वो चिल्ला रहे थे, अच्छे बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि बोलो बोलो बोलो। इतनी तेज थी आवाज़ की पाकिस्तान तक पूरी आवाज़ जा रही होगी पूरी की पूरी। फिर सबसे पहले जो ये परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, जो सेरेमनी होती है वो फ्लैग से होती है। फ्लैग लेके आते हैं फौजी और उसको सारे में लहराते हैं, जो हमारा तिरंगा झंडा होता है। फिर उसके बाद जो उस साइड अपोजिट जो है पाकिस्तान का है और इस साइड हमारा भारत का। ये ना वही बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का, जब हमारे एक फौजी अभिनंदन जी पाकिस्तान में चले गए थे तो इसी बॉर्डर के थ्रू उन्हें इंडिया वापस बुलाया गया था, वापस आए थे। तो ये वही फेमस बॉर्डर है। इसको बाघा बॉर्डर को अटारी बॉर्डर भी बहुत लोगों से जानते हैं। मैंने सुना था कहीं कि अटारी बॉर्डर जो है वो भारत का है और बाघा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान का। बस एक लाइन का ही डिफरेंस है दोनों मतलब मुल्कों को चेंज होने में। तो एक लाइन ही है जो वीज़ा की ज़रूरत दिलवा देती है हमें उस ओर जाने के लिए, मतलब पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को भारत की ओर आने के लिए। बहुत ही माइनर सा ही जो मतलब बीच में रेंज है ना, बहुत थोड़ी सी ही है, जिससे पूरा का पूरा एरिया मतलब मुल्क ही चेंज हो जाता है। तो इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में जो लाइन है ना, मतलब जिससे डिस्क्राइब हो रहा है कि उस तरफ पाकिस्तान है इस तरफ इंडिया है, तो उस लाइन को जीरो लाइन कहा गया। और वो ना एक पट्टी, वाइट कलर की पट्टी सी मतलब खिंची हुई है, क्योंकि कुछ लोग ना इसी बॉर्डर के थ्रू मतलब पाकिस्तान में जो हमारे मतलब मंदिर हैं काफ़ी सारे वहाँ जाते हैं और गुरुद्वारा भी है एक, तो 1 डे के लिए वहाँ का वीज़ा बनता है, उसमें जाते हैं ना, तो वो उसी लाइन को क्रॉस करके जाते हैं जिसे जीरो लाइन कहा गया है। उसका नाम है मतलब जीरो लाइन, वो वाइट कलर की एक पट्टी खिंची हुई है।
वैसे तो सेरेमनी का जो स्टेडियम था वो ऑलमोस्ट फुल हो ही गया था, बट जो सेरेमनी का टाइम था 4 बजे से, उससे पहले का जो मतलब दृश्य था ना यहाँ पर, वो ऐसा हो गया था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे और लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। और जो नीचे फौजी थे ना, जो मतलब ये ट्रैक सा था उस पे थे, उन फौजी की भी परफॉर्मेंस जो थी, बोलने का वे ऑफ टॉकिंग जो था वो इतना एनर्जेटिक था ना कि हर किसी में एक बहुत ज्यादा एनर्जी थी। वो चिल्ला चिल्ला के हर कोई नारे लगा रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था और रिहर्सल बिल्कुल शुरू ही होने वाली थी। ये टाइम लगभग 3:45 साढ़े 3 के अराउंड का रहा था। एक बार सारे में चेक होता है कि सब ठीक तरीके से बैठे हैं या नहीं। और बीच बीच में जो खाने पीने के सामान का था वो देने वाले भी भैया आ रहे थे, तो खाने पीने की भी कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं थी कि जो 2 घंटे का या जो उससे भी पहले आए हुए हैं उनको खाने पीने की प्रॉब्लम होगी या बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं था। वो टाइम भी इजिली स्पेंड हो रहा था क्योंकि खाने पीने की जो नॉर्मल चीज थी जैसे आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी वगैरह वो अवेलेबल थी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो भैया आ रहे थे, पानी की बोतल वगैरह भी। और वैसे अगर आपको अपना भी कुछ कैरी करके ले जाना है तो वो इजिली ले जाने देते हैं। हाँ, बट अगर किसी के पास चार्जर हो या फिर जो बैटरी बैकअप का होता है, पावर बैंक, उस तरीके की चीजें अलाउड नहीं थी। बट हाँ, खाने पीने की चीजें अलाउड थी। फिर इस तरीके से ये सेरेमनी स्टार्ट होती है। जो 2 रो में हमारे फौजी आते हैं, सबसे आगे 2 गर्ल्स होती हैं, बाकी पीछे जो होते हैं मेल वाले जो होते हैं। सबसे पहले फिर वो अपनी रिहर्सल शुरू करते हैं सल्यूट वगैरह करके, और फिर इस तरीके से होता है। फिर यही लोग आगे जाके फ्रंट में हमारा एक झंडा होता है जो तिरंगा, वो एक रस्सी पे होता है, उसको खींच के ऊपर लहराते हैं और अपोजिट साइड में पाकिस्तान के। फिर दोनों इस तरीके से लहरा के थोड़ा सा गेट खोला जाता है, पूरा नहीं खोला जाता, थोड़ा सा खोला जाता है। और फिर उस फ्लैग को ही नीचे लाके फोल्ड करके पूरी रिस्पेक्टफुली एक फौजी उसको वापस ले जाते हैं। ये देखिए जैसे इस वीडियो में भी है। फिर ये इस फ्लैग को वहां पे फ्रंट में जो गेट था अटारी बॉर्डर और बागा बॉर्डर का, उन दोनों के यहाँ पे जब दोनों फ्लैग होते हैं फिर उसे नीचे लेके आके अपना फोल्ड करके वापस रख दिया जाता है। जो 2 घंटे की चलती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ऐसी होती है ना कि मतलब आंखें जो सामने स्क्रीन और सामने जो रिहर्सल चल रही होती है उस पे ही टिकी रहती है। हर एक मोमेंट पे कुछ नया देखने के लिए मिलता है। और जो नारे लग रहे होते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वो स्टेडियम में एक अलग ही माहौल क्रिएट करे हुए होते हैं जिसका हर किसी को बहुत मतलब एक्साइटमेंट लेवल हाई होता रहता है। दोनों ही बॉर्डर्स पे बहुत अच्छी रिहर्सल होती है और सेरेमनी बहुत 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 ज्यादा अच्छी है। 2023 में हम जब घूमने गए थे, मुझे जो सबसे अच्छा लगा, एक काशी विश्वनाथ की जो गंगा आरती है घाटों की, वो सबसे अच्छी लगी थी। और दूसरा ये था, तो मोस्टली क्या होता है जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो उस चीज को कैप्चर कर लेती हूँ। और अब आजकल व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसको यूट्यूब पे डालते हैं। बट कभी कभी होता है ना ऐसी जगह जाते हैं कि वहां बार बार जाने का मन करता है, तो उन्हीं में ये 2 चीजें हैं 2023 की, एक काशी विश्वनाथ और दूसरा ये अटारी और बाघा बॉर्डर की सेरेमनी। बाघा और अटारी बॉर्डर की जो सेरेमनी रहती है ये डेली इसी तरीके से परफॉर्म होती है, चाहे यहाँ बारिश है, तूफान है, आंधी है, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता कि ये परफॉर्मेंस रुकी जाएगी। इवन बहुत सारी वीडियोस में देखने के लिए भी मिलेगा कि बारिश काफी तेज है बट स्टिल परफॉर्मेंस ऐसी ही हो रही है और लोग भी काफी सारे होते हैं। तो इस परफॉर्मेंस का भी देखने का एक अलग ही मजा है, बहुत मजा आता है। अगर कभी भी चांस मिले तो यहाँ पे जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, बस यहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि सीटें वगैरह पे अच्छे से बैठने के लिए थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि 4 बजे का होता है, 3 बजे बंद हो जाती है एंट्री। तो 12-1 बजे तक अगर हम जाते हैं तो फ्रंट की सीट इजिली मिल जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्री बुक करानी है या इसकी कोई कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं भी बैठ सकते हैं। तो इसका बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए कि टाइम से पहले जाके हमें अच्छी वाली सीट जहाँ से सब कुछ देखने के लिए मिल जाए वैसी मिल जाए। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।